बाप और बेटे और उल कुद्स के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। नाज़रीन, आज हम पाशका के 5वें इतवार की तलावतों पर बातचीत करेंगे और आज की तलावतों का जो मरकज़ी मौजू है वो राह, हक और ज़िंदगी है। आज की अंजील मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। मेरे अजीज़ों, इब्तदाई कलीसिया में शागिर्द जब खौफ की हालत में थे, बेयकीनी की हालत में थे, परेशानी में थे, तो खुदावंद ने उन्हें तसल्ली बख्शी। खुदाम यीशु मसीह ने उनसे कहा कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। मेरे अजीज़ों, आज की तलावतें जो हैं हमें पैगाम देती हैं कि जब हम खुदाम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जब हम खुदाम यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा तस्लीम करते हैं और उसकी इंजील मुक़द्दस पर अमल करते हैं, तो हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बनते हैं। खुदाम यीशु मसीह ज़िंदगी का दरवाज़ा है जो हमें खुदा बाप के पास ले जाता है। आए मेरे अजीज़ों, अगर अभी तक आपने जेनेसिस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपके वसीले से खुदा के कलाम की बातें जो हैं वो दूसरे लोगों तक पहुंच सकें। मसीह खुदा मेरे अजीज़ों, आज की जो पहली तलावत है वो रसूलों के अमाल 6 बाब और उसकी पहली 7 आयात मुक़द्दस हैं। मेरे अजीज़ों, इसमें हम सुनेंगे कि किस तरह इब्तदाई कलीसिया में 7 शमास को जो है वो मुकर्रर किया जाता है। मेरे अजीज़ों, इस तलावत में हम सुनेंगे कि किस तरह इब्तदाई कलीसिया में 7 शमास का चुनाव होता है, और जब इब्तदाई कलीसिया जो है रसूल अंजील सुनाने में मसरूफ़ थे, कलाम सुनाने में मसरूफ़ थे, तो इंतज़ामी अमूर जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार थे। वो लोग जो यहूदियत से मसीहत में आए थे और वो लोग जो यूनानी थे और उन्होंने मसीहत को कबूल किया था, उनमें बहुत ज़्यादा एतराज़ात शुरू हो गए थे कि उनकी बेवाओं की जो है वो केयर नहीं की जाती, उनकी अच्छे तरीके से तमादारी नहीं की जाती, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इंतज़ामी अमूर के लिहाज से मुश्किलात का शिकार थे। सो लिहाजा रसूलों ने ये तय किया कि आप अपने में से ऐसे लोगों को, नेक अशखास को चुनें जो कलीसिया के इंतज़ामी अमूर को संभालें। मेरे अजीज़ों, इब्तदाई कलीसिया में रसूलों ने कलाम की खिदमत पर जोर दिया और इंतज़ामी अमूर के लिए 7 नेक अशखास का चुनाव किया, और ये 7 खादिम जो है कलीसिया में गरीबों, बेवाओं की खिदमत पर मामूर हुए, और यही कलीसिया में जो है 7 शमास बाद में डीकन के रुतबे पर जो है वो फाइज हुए और इनको डीकन कहा गया, यानी शमास कहा गया। मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम जो है, कलीसिया जो है वो हमें खिदमत का दर्स देती है। कलीसिया हमें लोगों की हमदर्दी करने, लोगों की ज़रूरतों में मदद करने का जो है वो पैगाम देती है। रूह कुद्स नज़म, मोहब्बत और इंसाफ पैदा करता है। इब्तदाई कलीसिया में जब बेवाओं की केयर नहीं की जाती थी, लोग मुश्किलात का शिकार थे, तो उन्होंने 7 शमास का चुनाव किया जो डीकन कहलाए, और वो फिर लोगों की खिदमत पर मामूर हुए। वो लोगों की खिदमत करते थे, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते थे, इंतज़ामी अमूर संभालते थे, और जो भी चंदा आता था, जो भी पैसे आते थे, उसकी तकसीम करते थे, और बिला तफरीक जो है वो लोगों में जाकर जो है वो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते थे। मेरे अजीज़ों, कलीसिया में इख्तियार जो है वो खिदमत के लिए है, हुक्मरानी के लिए नहीं है। गरीबों, बेवाओं और कमज़ोरों की खिदमत जो है ये मसीह की खिदमत कर रहे हैं। जब हम भूखे के लिए खाना मुहैया करते हैं, जब हम नंगे के लिए कपड़ा मुहैया करते हैं, जब हम बेवाओं की खिदमत करते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, तो दरअसल हम खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया की, खुदावंद की खिदमत करते हैं। मसीह खुदा मेरे अजीज़ों, आज की जो दूसरी तलावत है जो कि पतरस रसूल का पहला ख़त, उसका 2 बाब और उसकी 4 से 9वीं आयत में से ली गई है, और आज की दूसरी तलावत में ज़िंदा पत्थर की बात की गई है, और ये ज़िंदा पत्थर खुदावंद यीशु मसीह हैं। जो लोग मसीह यीशु पर ईमान लाते हैं, जो लोग मसीह यीशु की पैरवी करते हैं, वो पत्थर की मानिंद रूहानी घर बनते जाते हैं, और यही वो पत्थर है जिसे मुमारों ने रद्द किया और वो कोने का सिरा हुआ। वो हमारी निजात का वसीला ठहरा, उसके वसीले से हमने निजात पाई, उसके वसीले से हमने हमेशा की ज़िंदगी पाई, और खुदावंद यीशु मसीह वो मजबूत पत्थर है
जो कोने का सिरा बना और उसने हम सबों को नजात बख्शी। मेरे अजीज़ो, कलाम में लिखा है कि जिस पत्थर को मुमारों ने रद्द किया वही कोने का सिरा हुआ। मेरे अजीज़ो, हमने खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया में शमूलियत करते हुए खुदावंद के पीछे चलना है। कलीसिया हमें सिखाती है कि आज की जो दूसरी तिलावत है, इसमें मुकद्दस पतरस हमें चुनी हुई कौम और खुद शाही कहानत और खुदा की उम्मत में शामिल होने का पैगाम देता है। जब हम बपतिस्मा पाते हैं तो हम खुदा की चुनी हुई कौम यानी नस्ल में शामिल हो जाते हैं, हम शाही कहानत में शामिल हो जाते हैं और हम खुदा की उम्मत में शामिल होते हैं। कलीसिया में सिखाती है कि हर बपतिस्मा याफ्ता शख्स जो है मुकद्दस होने के लिए बुलाया गया है। हम एक दूसरे के ईमान के लिए मजबूती का बाइस बने। हम आज के इस दौर में जब लोग अपनी शनाख्त को ढूंढते हैं, मगर खुदा हमें फरमाता है कि तुम चुनी हुई नस्ल, शाही कहानत और खुदा की उम्मत हो। मेरे अजीज़ों, मुकद्दस पतरस रसूल जो है अपने ख़त में हमें पैगाम देते हैं कि हमें अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है, हमें मसीहत में ज़िंदा रहने की ज़रूरत है, हमें मसीह यस्सु के साथ वफ़ादार रहने की ज़रूरत है और यही हमारी असल पहचान है। जब हम कलीसिया के कवानीन और खुदाम यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस पर अमल करेंगे, यीशु मसीह के बताए हुए अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, तो हम भी कोने के सिरे के पत्थर बन जाएंगे और हम भी दूसरों के लिए उम्मीद, रोशनी, ईमान की मजबूती और ज़िंदगी की भरपूरी का सबब बनेंगे। मेरे अजीज़ों, आएँ हम हर तरह की बुराई का खात्मा करें, हम हर तरह की जो महरूमियों से बाहर निकलें, हम ना उम्मीदी को उम्मीद में बदलें और दूसरों के लिए ज़िंदगी का बाइस बने। अजीज़ों, मुकद्दस पतरस रसूल का ये ख़त हमें बहुत ज़्यादा हमारे ईमान के लिए मजबूती का बाइस बनता है, हमें उम्मीद देता है और कलीसिया में शमूलियत का जो दर्जा है उसको बुलंद करके पेश करता है कि जब हम यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा पाते हैं तो हम खुदा की चुनी हुई नस्ल बन जाते हैं। खुदा हमें अपने बेटे और बेटियां होने का शरफ बख्शता है। हम शाही कहानत में शामिल हो जाते हैं और शाही कहानत वो है जो मसीह यीशु की कहानत है। हम उसमें शामिल होकर कलीसिया की खिदमत पर मामूर हो जाते हैं और हम खुदा की उम्मत, खुदा की नस्ल में शामिल होते हैं, खुदा की उम्मत में शामिल होते हैं। और खुदा की उम्मत का मतलब यह है कि हम आलमगीर कलीसिया का हिस्सा बन जाते हैं, हम खुदा की बादशाहत में शामिल होते हैं, हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बनते हैं, मौत की छाप हमसे दूर हो जाती है। इसलिए आज की अंजील मुकद्दस जो कि मुकद्दस यूहन्ना 14 बाब और उसकी पहली 12 आयात मुकद्दसा है, इसमें खुदाम यीशु मसीह फरमाते हैं, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। ये आयत हमारे कमज़ोर ईमान को ताकत बख्शती है, हमें हमारी ज़िंदगी में यीशु मसीह के पीछे चलने की मजबूती अता करती है। खुदाम यीशु मसीह हमें अपने साथ रखने, हमारे लिए आसमान पर घर बनाने और हमें हमेशा की ज़िंदगी में खुदा की बादशाहत में दाखिल करने का वादा करते हैं। खुदाम यीशु मसीह राह है। दुनियावी सतह पर दुनिया हमारे लिए बहुत सारे रास्ते जो है वो हमें दिखाती है। मिसाल के तौर पर दौलत, ताकत, हसद, लालच, गुरूर और घमंड, ये ऐसी राहें हैं जिन पर चल के हम खुदा की बादशाही से महरूम हो जाते हैं, हम खुदा की बादशाही से दूर चले जाते हैं। खुदाम यीशु मसीह वो राह है जो हमें निजात का रास्ता दिखाता है, जो हमें हमेशा की ज़िंदगी अता करता है, जो हमें खुदावंद के हजूरी में ले जाता है। मेरे अजीज़ों, क्या हम खुदावंद यीशु मसीह के रास्ते पर हैं? क्या हम खुदावंद की राह पर चलते हैं? ये सवाल मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है कि हम खुदा की राह पर कितना चलते हैं। मसीह खुदा, मेरे अजीज़ों, खुदाम यीशु मसीह हक है, खुदाम यीशु मसीह ही वो हक है
اور سچائی ہے جس کے مطابق ہم حقیقی سچائی تک پہنچ سکتے ہیں۔ یسوع مسیح حق کی بات کرتے ہیں، غریبوں کو انصاف دینے کی بات کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانے، پیاسے کو پانی پلانے، ننگے کو کپڑا پہنانے، قید میں رہنے والے لوگوں کی خبر گیری کرنے، اور خداوند یسوع مسیح غریبوں، یتیموں، لاچاروں اور غم زدوں کی مدد کرنے کی بات کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہی وہ حق ہے جو ہم نے دوسروں کو دینا ہے۔ ہم نے ضرورت مندوں کی مدد کرنی ہے اور ہم نے حق داروں کو ان کا حق ادا کرنا ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ میرے عزیزو، قیامت کا پیغام جو ہے وہ یہی ہے کہ موت آخری ہماری منزل نہیں ہے۔ موت کے بعد زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے موت پر فتح پائی، خداوند یسوع مسیح نے موت کو شکست دی، اس نے شیطان کو شرمندہ کیا، اس نے شیطان پر غالب آ کر ہم سبوں کو یہ نمونہ عطا کیا کہ ہم نے بھی اپنی زندگی میں خدا کے کلام پر عمل کر کے کس طرح موت کے بعد ہمیشہ کی زندگی کو پانا ہے۔ اور یسوع مسیح نے فرمایا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ میرے عزیزو، آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے آسمان پر مکان تیار کرتا ہوں۔ یہ آسمانی امید کا عظیم اعلان ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ خدا ہمیں نہیں بھولتا، آسمان ہمارا حقیقی گھر ہے اور مسیح ہمارے لیے جگہ تیار کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اگر ہم زمینی گھر بنائیں تو ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، دن رات کام کرنا پڑتا ہے، اور پھر بھی شاید ہم اپنا زمینی گھر نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ سب باطل ہے، یہ ختم ہو جانا ہے۔ ہمارا جو اصلی گھر ہے وہ آسمان پر ہے، جس کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے، جو ہماری منزل ہے اور جہاں پر ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح زمینی گھر کی بات نہیں کرتے بلکہ فرماتے ہیں کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے آسمان پر گھر تیار کرتا ہوں، اور میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح جہاں خود رہتا ہے وہ وہاں پر ہمیں بھی رکھنے کے لیے جو ہے امید دیتا ہے، ایمان دیتا ہے، اور ہمیں خداوند یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دوسروں کی مدد کر کے، غریبوں، یتیموں، لاچاروں اور بیواؤں کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں بھی اس ہمیشہ کی زندگی تک پہنچنا ہے۔ میرے عزیزو، آج کی تینوں تلاوتیں جو ہیں وہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ کس طرح ہم نے خداوند یسوع مسیح جو کہ راہ، حق اور زندگی ہے، وہ ہمیں ایسی راہ دکھاتا ہے جو ہمیں خدا کی طرف لے جاتی ہے، جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ ایسا حق ہے جو دوسروں کی مدد کرنے پر زور دیتا ہے، جو حق ادا کرنے پر زور دیتا ہے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے جو فرماتا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ آئے میرے عزیزو، ہم اپنی زندگیوں میں خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات پر عمل کریں اور اس کے کلام پر عمل کر کے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ خدا آپ کو اور مجھے اس کلام پر عمل کرنے کا فضل عطا کرے۔ آمین۔